जय श्री राम। मुंबई की रहने वाली मुस्लिम लड़की जो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंची। यहाँ यार भाई साहब, महाकुंभ मेले में मुसलमान लड़की भगवान राम जी का झंडा लेकर जैसे ही पहुंची, देखकर भाई ऊपर से हिजाब देखकर चीख उठा इस्लामिक वर्ल्ड। मुसलमान लड़की, अबे हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 144 इयर्स के बाद जो महाकुंभ आता है उसमें मुझे आने का मौका मिला। रामलला जी के बारे में भी मैं यही बोलना चाहूँगी, हमारी जो पीढ़ी है बहुत लकी है कि हमें रामलला जी के दर्शन मिले। और भगवा कलर सनातन धर्म की पहचान अपनी छाती के साथ ओढ़ के ये मुसलमान लड़की महाकुंभ मेले में पहुंच गई। अबे साथ भाई भगवान राम जी का फ्लैग लेकर। नहीं है, मुसलमान हिंदुओं के बीच खुद को महफूज समझते हैं, लेकिन मुसलमान जो है मुसलमानों के बीच खुद को महफूज नहीं समझते। आपको नहीं लगता है कि आप मुस्लिम समाज के रहने वाले, तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मुस्लिम समाज की एक लड़की जो है महाकुंभ मेले में? बोलते हैं लोग, बोलने तो वो तो अयोध्या के टाइम पे भी बोलते थे। क्या क्या बोलते थे लोग? यही कि भाई ये अयोध्या जा रही है, नहीं जाना चाहिए। जो मुसलमान खुद को सनातनी कहते हैं, जो सनातन धर्म से अटैच है लेकिन है वो मुसलमान, उनको अपने जो है ना लाइफ को लेके बहुत ज्यादा जो है इनसिक्योरिटीज आई हैं और उन्होंने मौलाना हमें तभी दूर रखते हैं हिंदुओं से कि भाई साहब ये मुसलमान कहीं अपने पुराने कल्चर को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। बड़ी लाखों की तादाद में बच्चे हैं मदरसे के, उनको एक सीटी बजाओ ना, वो किसी को भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जलसे के जलसे हो जाते हैं, सड़कें भर जाती हैं। तो उन्हें भेड़ बकरियां चाहिए थे, यानी कि यार आप सोच सकते थे हिंदुओं के एक ऐसी चीज पूजा है ना, सब कुछ है, बंदा पूजा करते भगवान शिव जी की, तो वहाँ पर मुसलमानों का क्या काम। लेकिन देखो जैसे प्यार हो मुसलमान वहाँ पे पहुंच रहा है, उसकी मिसाल सामने देखो ना, सनातन वो भी लड़की मुसलमान खुद अट्रैक्ट हो रहा है भाई। जय हिंद दोस्तों मुस्लिम लड़की राम भजन गाते हुए महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए गई हुई है और अब जिहाद प्रेमी मौलाना ने उस पर फतवे लगाना शुरू कर दिया है और उसको गालियां देना शुरू कर दिया है। भाई भगवा कलर सनातन धर्म की पहचान अपनी छाती के साथ ओढ़ के ये मुसलमान लड़की महाकुंभ मेले में पहुंच गई। अबे साथ भाई भगवान राम जी का फ्लैग लेकर झूमती हुई पहुंची है और कह रही है कल मैं डुबकी लगाऊं। ये देखो यार, बंदा सोच सकता है भाई कि मुसलमान लड़की हो यार मैं खुद हिल गया। और भाई आज मुझे एक बात वैसे पता लग गई, और रह रही है ये गुरुजी के पास। अभी ओ भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे इसकी बातों से एक चीज पता लगी। इसने बोला मैं बचपन से हिंदुओं के बीच रही हूँ, तब भी मेरे अंदर ये भगवान राम भगवान शिव जी के द्वारा प्यार है। बिल्कुल, ये मौलाना हमें तभी दूर रखते हैं हिंदुओं से कि भाई साहब ये मुसलमान कहीं अपने पुराने कल्चर को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। ये याद है राम मंदिर में भी पैदल चल के आई थी, 1.5-2 महीनों में पहुंची थी, आज इधर कुंभ मेले में पहुंच गई है। कहती है भाई साहब 144 साल बाद मुझे मौका उनसे मिला है तो मैं क्यों ना जाऊँ। ये कहती फतवे लगाते हो लगाओ, डरती तो है ही नहीं, वो शेरनी है ये तो। कसम से कहती है भाई मैंने डुबकी लगा दी है, मैंने पूजा करनी है, मैंने भगवान शिव जी का भाई भजन पढ़ना है, भजन भी भजन पढ़ के सुनाया और भाई भगवान राम जी का भजन पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। देख ले ये डर रही है, किधर डर रही है यार। इंतजामात ऐसे कि हमने तो कभी ऐसे इंतजामात ही नहीं देखे। जोगी और मोदी जी यार आप सोच सकते थे हिंदुओं के एक ऐसी चीज पूजा है ना, सब कुछ है, बंदा पूजा करते भगवान शिव जी की, तो वहाँ पर मुसलमानों का क्या काम। लेकिन देखो जैसे प्यार हो मुसलमान वहाँ पे पहुंच रहा है, उसकी मिसाल सामने देखो ना, सनातन वो भी लड़की मुसलमान खुद अट्रैक्ट हो रहा है भाई। अब दरअसल हाल ही में कुछ वीडियो सामने निकल कर आए जिनके द्वारा हमें यह पता चला कि मुस्लिम लड़की शबनम शेख महाकुंभ 2025 का हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज गई हुई हैं और प्रयागराज जाकर उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस किया है। शबनम से जब एक रिपोर्टर ने वार्तालाप की तो उन्होंने बताया कि मैं बचपन से ही हिंदुओं के बीच में पली बड़ी हूँ, बचपन से ही मैं राम जी के भजन सुनते हुए आई हुई हूँ और इसलिए मेरी शुरू से ही सनातन धर्म में रुचि रही है और जब मैं एक मुस्लिम लड़की होने के बावजूद भी सनातनियों से जुड़ी तो मुझे पता लगा कि यह एक बहुत ही ज्यादा अच्छा धर्म है और यह धर्म इस्लाम धर्म से पूरी तरह से अलग है। रिपोर्टर ने जब मुस्लिम लड़की शबनम शेख से पूछा कि आप राम मंदिर भी गई हुई थी और आप अन्य हिंदू जगहों पर जाती हो, आप महाकुंभ में भी आई हुई हो, तो क्या आपके समाज के लोग इस सब को देखकर आप पर गुस्सा नहीं होते, आप पर फतवे वगैरह नहीं लगाते? तो शबनम ने जवाब देते हुए कहा कि मौलानाओं ने मुझ पर फतवे
भी जारी करना शुरू कर दिया है, मुझे गालियां देना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे शबनम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश फिर से सही राह पर निकल जाएगा, देश से बुरे लोग पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, लड़कियां और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी और सही मायने में भारत देश एक बार फिर से राम भगवान की जन्मभूमि बन जाएगा। कुंभ में हर कोई आ सकता है, ये कुंभ हम सारे भारतीयों के लिए, लेकिन अच्छे मन से आइए, श्रद्धा के मन से आइए। अगर आप कुछ गलत सोच के आएंगे, गलत विचार लेकर आएंगे तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो महाकुंभ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है, खासकर हर जगह पे सुरक्षा को लेकर प्रशासन को लगाया गया है, रहने से लेकर हर जगह मतलब व्यवस्था देखा जा रहा है। हाँ, पुलिस वाले काफी गाइड कर रहे हैं। मैं घूम गई थी कुंभ के मेले के अंदर, अपने दोस्तों के साथ आई हूँ मैं। तो मिल नहीं रहे थे वो लोग, तो पुलिस ने काफी हेल्प किया और खाने रहने का भी कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर मतलब आने के बाद आप यहाँ पे गुम हो गई थी मेले में? हाँ, पुलिस वाले आपको खोज ढूंढ लिए? हाँ, मैं गुम हो गई थी तो उनसे हेल्प मांगी थी तो मुझे यहाँ तक छोड़ा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप मुस्लिम समाज की रहने वाली, तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मुस्लिम समाज की एक लड़की जो है महाकुंभ मेले में? बोलते हैं लोग, बोलने तो वो तो अयोध्या के टाइम पे भी बोलते थे। एक क्या क्या बोलते थे लोग? यही कि भाई ये अयोध्या जा रही है, नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर फतवा निकालना चाहिए, इसको मतलब बाहर निकाल दो, ये ऐसी है वैसी है। फिर कुछ नहीं मिला तो फिर वही एक होता ना, कुछ नहीं मिलता तो लड़की के चरित्र पे बात करने लग जाओ कि ये तो इसका चरित्र, ये चरित्रहीन है। मतलब आपके चरित्र को लेकर भी सवाल उठाया गया? हाँ, ये सब चीजें बोलने लगे कि अरे ये ऐसे जाती है, इतने सारे मर्दों के बीच में रहती है। जैसे मैं यात्रा कर रही थी तो बहुत सारे मेल्स लोग थे, पुरुष थे जो मेरे आगे पीछे रहते थे और पुलिस वाले भी थे। तो ये सब सुनने के बाद भी कभी हिम्मत नहीं हारी कि मुझे जाना भी है किसी भी हाल में? हाँ, क्यों हारना। मतलब ऐसा है कि कोई भारत के उस कोने में बैठ के मुझे ज्ञान दे रहा है, कमेंट में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रहा है और उसके बाद से मैं दुखी। आपको नहीं लगता है कि आप पे फतवा जारी कर दिया जाएगा? जारी हो चुके हैं मुझ पे। अच्छा, इससे पहले जारी हुआ है? बहुत। कब जारी हुआ था? जब मैं अयोध्या गई थी तब हुआ था और कुछ बड़े बड़े मौलाना थे मेरे पर बहुत टिप्पणी कर रहे थे, टीपा टिप्पणी। लेकिन न्यूज़ में मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, कुछ महिलाएं थी जो मेरे सपोर्ट में बोल रही थी, बहुत अच्छा लगा। महिलाएं आपकी सपोर्ट में की? हाँ, क्योंकि वो न्यूज़ में बैठ के कुछ भी मेरे बॉडी को लेके, मेरे चरित्र को लेके कुछ भी बकवास किए जा रहे थे। जबकि मैं धर्म के काम पे निकली हुई थी, राम जी की यात्रा में थी, तो उनको इतना भी मैनर्स नहीं है कि किसी लड़की को इस तरीके से नहीं बुली करना चाहिए। तो ये सब फेस किया है मैंने। यहाँ पर आई हूँ मैं, मेरे गुरु जी है परमहंस जी, उनके पास रुकी हुई हूँ। मैंने बोला जैसे ही मैं यहाँ पर आई, पहले थोड़ी चिंता में थी कि मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ खाऊंगी, कहाँ मतलब स्टे करूँगी, फिर यहाँ पर पैदल ही चलना है ऐसे करके, कहाँ रुकना है, कुछ आइडिया नहीं था। पहली बार आई, कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ अच्छा है। तो क्या यहाँ संगम में जाके डुबकी भी लगाएंगे?